नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आइए फ्रेंड्स, फटाफट देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। देखिए दोस्तों, बहुत लोग मुझे बोलते हैं ना, प्रॉफिट सिर्फ चार्ट पे बताते हैं, प्रॉफिट भी दिखाइए। देखिए, मेरे प्रॉफिट दिखाने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा, फिर भी ठीक है। लोग बोलते हैं तो आज मैंने दिखा दे रहा हूँ। देखिए, मैंने आज 4 ट्रेड लिया था, ठीक है। एक, वो भी देखिए, मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छा मार्केट नहीं था, ठीक है। एक फॉल के बाद मार्केट थोड़ा सा हो गया था, ऊपर नीचे ही कर रहा था, कंसोलिडेट ही कर रहा था। बट उसमें भी आज हमने एक अच्छा सा खासा प्रॉफिट यहाँ पे निकाला, 3500 रुपए का। और हम जो काम करते हैं, हमारा 4 लॉट पे हम काम करते हैं। 4 लॉट से ज्यादा हम कभी नहीं काम करते, चाहे जीरो टू हीरो हो, चाहे कुछ भी हो। फिक्स है हमारा 4 लॉट, उससे ज्यादा काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो भी मेंटेन करना रहता है। ठीक है, तो आज का जो प्रॉफिट था, 3500 रुपए का प्रॉफिट था नियर बाय। तो आज का प्रॉफिट था, जिसमें आज हमने 2 सी और 2 पी में ट्रेड किया था। मैं 3 से 4 ट्रेड डेली करता हूँ, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करता। हाँ, अगर कभी अगर अच्छी कोई मूवमेंट मिल गई, जैसे एक दो दिन पहले मिली थी वन साइड मूवमेंट, तो वो एक ही दो ट्रेड में मैं मेरा काम कर लेता हूँ। मेरा रिस्क इन रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ही काम करता हूँ। मैं जो टोटल काम करता हूँ, मेरा जो टोटल कैपिटल रहता है 50,000 का। और एक दिन का जो मैं रिस्क लेता हूँ, 16 से 1700 रुपए का रिस्क लेता हूँ, उससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं लेता। मेरा एसएल 16 से 1700 रुपए, 1800 रुपए के ऊपर नहीं रहता है। ठीक है, ये प्रॉफिट उनके लिए जो बार बार बोलते हैं कि प्रॉफिट दिखाओ, प्रॉफिट दिखाओ। ये उनके लिए है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे, जो कि मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है चार्ट। ठीक है, आइए देखते हैं आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज। देखिए, बैंक निफ्टी में क्लियर शो हो रहा है। देखिए, कल बैंक निफ्टी, परसों क्या हुआ, एक बड़ी रैली दिया। फिर कल भी क्या किया, एक रैली दिया, फिर अगेन एक ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। फिर उसी रेजिस्टेंस को नीचे एज ए, उसी कल के सपोर्ट को फिर से एज ए सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आज खुला। बट जो कल का रेजिस्टेंस था, उसी वहीं पे आज सेलर्स बहुत एक्टिव थे, देखेंगे आप। कल के रेजिस्टेंस पे सेलर एक्टिव थे, सेलर्स ने यहाँ से मार्केट को गिरा दिया, ऊपर जाने नहीं दिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स फॉर्म हो गया है, देखिए। ये देखिए, एक यहाँ पे बॉक्स जैसा फॉर्म हो गया है। मतलब एक ही रेंज में मार्केट मूव कर रहा है, सिर्फ एक ही रेंज में। जहाँ पे कल था, आज भी उसी रेंज में मार्केट था, मार्केट ने उस रेंज को तोड़ नहीं पाया। ठीक है, ये देखिए, एक ही रेंज में रहा। फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। ऐसे मार्केट में भी आपको प्रॉफिट निकालना बहुत ही, समझ लीजिए, बहुत जबरदस्त चीज होती है ऐसे मार्केट प्रॉफिट निकालना। देखिए, यहाँ प्रॉफिट निकालना, नो डाउट निकाल सकते हैं प्रॉफिट इजीली। जिनको नॉलेज है टेक्निकल का, हर कोई नहीं निकाल सकता है। यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बट यहाँ इस जगह प्रॉफिट निकालना जहाँ पे मार्केट, देखिए, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड ग्रीन, ग्रीन रेड, ऐसे करके कैंडल बन रही, यहाँ पे जल्दी प्रॉफिट निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक ही रेंज में है मार्केट। अब 5 मिनट पे आके देख लेते हैं आज मार्केट ने क्या रिएक्ट किया। देखिए, 5 मिनट में मार्केट ने क्या रिएक्ट किया दिखाता हूँ मैं आपको। ये है मेरा 100 का मूविंग एवरेज, ओके। ये 100 का मूविंग एवरेज है। आज जहां पे कल मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, सेम उसी जगह से मार्केट ने आज रेजिस्टेंस लिया। मतलब यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे भी सेलर्स है। सेलर्स चाहते नहीं कि मार्केट इसके ऊपर अब जाए। अब यहाँ पे तभी मार्केट इसके ऊपर जाएगा जब यहाँ पे काफी सारे बायर्स यहाँ पे जब जमा हो जाएंगे, तब एक मार्केट ऊपर की मोमेंटम दिखाएगा। अब देख लेते हैं आज कैसे आज बैंक निफ्टी ने काम किया। यहाँ पे खुला, यहाँ से क्लियर एकदम सर्टेन फॉल दिया। ठीक है, कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैं लाइव आया था, इसके लिए कोई वीडियो नहीं बनाया कल मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था ये, और एक सपोर्ट था ये दो सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये दो लेवल अगर किसी भी साइड ब्रेक होता, तो वहां पे अगर ये ब्रेक होता, अगर रिटेस्ट करके कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे शो करता, तो ऊपर की तरफ जा सकते थे। और अगर ये नीचे ब्रेक होता, तो पुट कॉल की तरफ जा सकते, सॉरी, पुट की तरफ जा सकते थे। यहाँ पे देखिए क्लियर क्या हुआ, जब यहाँ पे ऊपर रिजेक्शन लिया, नीचे आके 100 ईएमए को प्रॉपर एकदम 100 ईएमए को टच किया। और यहाँ पे एक सपोर्ट भी था, सपोर्ट लेवल था। देखिए, 15 मिनट पे चार्ट अलग होता है तब, और 5 मिनट पे चार्ट अलग होता है। तो आप एनालिसिस जो करेंगे 15 मिनट पे कीजिए। ये देखिए, ये सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सेम इजी सपोर्ट लिया। अब देखिए, 15 मिनट पे ईएमए कहाँ पे है, यहाँ पे है। और 5 मिनट पे ईएमए कहाँ पे है, पूरा प्रॉपर आपको दिखा रहा है कहाँ पे, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, कैंडल बाहर है। अब देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे क्लियर ट्रेड बन रहा था। कैसे क्लियर ट्रेड बन रहा था? एक तो यहाँ पे आपका सपोर्ट लेवल था, ठीक है। यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया था। सेकंड चीज, यहाँ पे एक
ईएमए का भी सपोर्ट, 100 ईएमए का भी सपोर्ट इसने लेके ऊपर की तरफ गया। फिर इसी 100 ईएमए के पास आया, फिर यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया, ईएमए का भी सपोर्ट लिया, और इस जो पहले से सपोर्ट था उसका भी, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर इसी जगह पे आके क्लोज हो गया मार्केट। अब कल मार्केट में क्या हो सकता है देखते हैं। देखिए, अगर कल मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, अगर कल मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो पहला टारगेट आपका ऊपर की तरफ ए होगा, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ, पहला आपका टारगेट ये होगा। अगर कल इस लेवल को तोड़ता है तो, अगर गैप अप ऊपर होता है, थोड़ा सा ऊपर जाके रिटेस्ट करके कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो पहला टारगेट आपका ये लेवल होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको निकल जाना है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। हाँ, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के अगर कोई प्राइस एक्शन फॉर्म करता है ऐसे करके, ऐसे कोई प्राइस एक्शन फॉर्म करने की कोशिश करता है ऐसे करके, तो आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज अगर इस लेवल को नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो सबसे पहला टारगेट आपका होगा ये, यहाँ तक का पहला टारगेट होगा आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप क्लियर, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था अब वो जो सपोर्ट का काम करेगा, ये पहला टारगेट होगा। अगर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देता है, कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाता है, इस जैसे कैसे प्राइस एक्शन बनाता है, ये देखिए प्राइस एक्शन बना, इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन बना, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रुका, देखिए एक एक्शन बना, फिर ऊपर गया। इस तरीके से देखिए नीचे आया, फिर थोड़ी देर रुका, फिर ऊपर गया। ये देखिए फिर नीचे आया, यहाँ तो रुका, सपोर्ट लिया, प्राइस एक्शन इसी को बोलते हैं, फिर ऊपर गया, फिर एक प्राइस एक्शन बना, फिर नीचे की तरफ आया। तो ऐसा कोई प्राइजेक्शन यहाँ पे बनाता है नीचे की तरफ अगर आता है, तो आपका पहला टारगेट ये होगा, जो गैप बचा हुआ है उसको फिल करेगा वो। ठीक है दोस्तों, ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। देख लेते हैं फटाफट निफ्टी का भी, निफ्टी में क्या किया। क्लियर, देखिए समझ में आ रहा है निफ्टी में क्या हुआ। कल भी निफ्टी जिस तरीके से काम किया था, सेम एज इट इज थोड़ा बहुत आज भी वैसे ही मूवमेंट दिखने को मिला। अब देखिए मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है। एक पहली कैंडल है, मार्केट ओपन होते ही ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लिया, सेम इस रेजिस्टेंस ने इस रेजिस्टेंस को भी, इसको फॉलो किया और फिर नीचे की तरफ आ गया। अब देखेंगे यहाँ से एक बड़ा फॉल देखने को मिला यहाँ पे। अब यहाँ पे बाइंग कैसे हो रही थी, बन रही थी, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस लेवल था, पहला जो रेजिस्टेंस लेवल था, जस्ट वेट, यहाँ पे जो पुराना रेजिस्टेंस लेवल था उसको मार्केट एज अ सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने लिया, ठीक है। आपके पास दो कंफर्मेशन थे, क्या कंफर्मेशन थे? पहली बात तो एक आपका ईएमए को प्रॉपर देखिए टच करके सपोर्ट लिया है और एक बड़ा मोमेंटम दिया है। एक यहाँ पे इसी कैंडल का लो रख के आप इस पे ट्रेड ले सकते थे, एक बड़ी मोमेंटम मिल जाती, यहाँ तक का पहला टारगेट या तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट मिल जाता, जो कि मिला, ठीक है। अब यहाँ पे उसने इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट ट्रीट किया, सपोर्ट ट्रीट करने के बाद एक बार नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी किया, इसको ब्रेकडाउन करने की कोशिश भी की, बट ब्रेकडाउन नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस था, पहले से दो रेजिस्टेंस था और सपोर्ट बन गया, देखिए एक ये था एक ये था, ठीक है। इसको प्रॉपर फॉलो किया, फिर यहाँ पे 100 ईएमए था, ईएमए को जैसे टच किया, यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिली। और देखिए कितनी अच्छी रैली देखने को मिली, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कितने पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिले। टोटल कुल मिला के 109-10 पॉइंट मिले, बाप रे, मतलब बहुत अच्छी मूवमेंट आपको तरफ देखने को मिली है, ठीक है। अब देखिए गाइस, अब कल मार्केट क्या कर सकता है, देखिए अब अपने पास एक सपोर्ट यहाँ पे हो गया और एक रेजिस्टेंस जो है ये ऊपर लेवल पे यहाँ पे हो गया, ठीक है। एक रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल गया और रेजिस्टेंस के पास में मार्केट है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जैसे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये देखिए एक प्राइस एक्शन फॉर्म किया, यहाँ पे आप देखेंगे क्लियर, यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉर्म किया, डबल टॉप जैसा बनाया और यहाँ पे रिजेक्शन क्लियर देखने को मिला इसी कैंडल में कि मार्केट नीचे जाएगा, तो इस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप एक यहाँ तक का या तो यहाँ तक का ट्रेड कर सकते थे। यहाँ तक वही रुक सकता है जो मैच्योर प्लेयर है, जो अच्छे से ट्रेडिंग करना जानता है, जो जिसके पास स्किल है टेक्निकल एनालिसिस की। सेम इसी जगह ऐसा होगा, यहाँ अगर ब्रेक करता है, यहाँ कोई प्राइस एक्शन फॉर्म करता है तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ अगर नीचे की तरफ आ रहा है, फॉर्म कर रहा है, तो आपको पहला टारगेट ये मिलेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ कोई ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा है, फिर आपका ये पहला स्टॉप, ये जो यहाँ पे जो पहला सपोर्ट है ये आपका पहला होगा टारगेट, ठीक है दोस्तों। ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए प्रॉफिट रही बात ना, प्रॉफिट दिखाने को तो प्रॉफिट दिखाओ, मैं उसमें कुछ नहीं, मगर उसमें प्रॉफिट दिखाने में आपका क्या फायदा है? आपको कुछ नहीं फायदा होगा प्रॉफिट दिखाने में, ठीक है। तो इसके लिए बोलता हूँ कि आप सीखिए जो चीज सिखा रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट दिखाने को बहुत लोग दिखाते हैं यार। अब देखिए ये 3500 रुपए का बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, बट 3500 रुपए का प्रॉफिट मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट है, ठीक है।
मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो प्रॉपर फॉलो करके काम करता हूँ। मेरे को ज्यादा लालच नहीं है, मैं धीरे धीरे करके चीजों को अर्न करता हूँ। एक ही साथ 200-300 लॉट में काम नहीं करता मैं। ठीक है। वो भी टाइम आएगा जब 200-300 लॉट में काम करेंगे, मगर अभी नहीं। अब पहले बात, जो अपने पास पैसे हैं, उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है। मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं, मैं छोटे से अमाउंट से, मैं 40-50 हजार से ही मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मैं और अपने एक्स्ट्रा पॉकेट से कभी पैसा नहीं डलता। हाँ, मेरा मंथली जो रिस्क है, मैं 10,000 का रिस्क लेता हूँ। अगर 10,000 का मुझे लॉस हुआ पूरे महीने में, 2 दिन में, 3 दिन में अगर हो गया, तो मैं उस महीने ट्रेड नहीं करता हूँ। क्लियर है मेरा फंडा, तो उस महीने ट्रेड नहीं करूंगा। 10,000 का रिस्क लेके चलता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड पे भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग देखिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।